लवली एंड ब्यूटीफुल स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक ये है कि वो क्या चीज़ है जो आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, ब्लॉकेजेस पैदा कर रही है, या क्या वजह है जो आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ की ग्रोथ जो है कम हो रही है या फिर वो नहीं हो रही है जब तक हो जानी चाहिए थी स्कॉर्पियंस। सो अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो इसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं स्कॉर्पियंस। यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं मेरी रीडिंग के थ्रू। आपकी लव लाइफ में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं आपको मैसेज दूं और समय रहते आप उसमें समझ जाएं, अपने मामले में अपनी एनर्जीज़ में बदलाव करें, अपनी सोच में बदलाव करें। ठीक है, टेक अ डीप ब्रीथ एंड मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों की रीडिंग। जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे। ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट। स्कॉर्पियंस, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई है, आपका डिसीजन नहीं बन पाता बहुत जल्दी। आप बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपकी लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, कुछ भी है, आप सोच रहे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सोच में आपको ऐसा लगता है क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ। ठीक है, प्यार बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है अपने पार्टनर से। आपकी जो लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं आप हर हाल में। अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट है तो आप नो कांटेक्ट को दूर करना चाहते हैं। सबसे पहले कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी दिखा रहा है स्कॉर्पियंस। आपकी सबसे बड़ी रुकावट ट्रस्ट इशू भी हो सकता है। सबसे बड़ी रुकावट ट्रस्ट इशू नज़र आ रहा है मुझे। हर किसी पर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। किसी ने कभी आपका दिल इतनी गहराई से तोड़ा है कि अब किसी नए इंसान पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा है। पास्ट में आपका किसी ने दिल तोड़ा है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आप दूसरे रिलेशनशिप में आए हो, या इसी पर्सन ने भरोसा तोड़ा है जिसके साथ में आप हैं, आप इन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, या आपकी फैमिली में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, फैमिली में कुछ ऐसा देखा है। तो आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है वो आपका ट्रस्ट इशू है। सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आई है। बाहर से आप स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप हर नए रिलेशनशिप को पहले टेस्ट करते हैं। आप देखते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है आपके बारे में, या सिर्फ टेम्परेरी रिलेशनशिप में है, या मेरे लिए जेन्युइन है या नहीं, सामने वाला कब तक मेरा साथ निभाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चेक करते हैं। बाहर से कुछ और स्कॉर्पियंस, और अंदर ही अंदर डर, अंदर ही अंदर ट्रस्ट इशू, अंदर ही अंदर किसी पर भरोसा ना करना। यूनिवर्स कह रहे हैं कि हर नया इंसान आपके पास्ट जैसा नहीं होगा। ओके, यूनिवर्स कह रहे हैं कि हर इंसान अलग ही होता है। ज़रूरी नहीं जो आपने फेस करा है अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, या अपने एक्स के साथ, तो ज़रूरी नहीं कि पास्ट में जो हुआ वो प्रेजेंट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको भरोसा करना ही होगा, तभी आपका डिसीजन बन पाएगा, नहीं तो आप डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा अनेबल रहेंगे। कार्ड बताते हैं आप अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपा कर रखते हैं। आप किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन उससे बताने से डरते हैं। कभी ईगो, कभी फियर, या कभी रिजेक्शन का डर आपको रोक लेता है। कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कभी कभी आपकी जो दिल की बात है आप कहते कहते रुक जाते हैं। आप सोचते हैं ज़रूरी नहीं मैं अपने मन की जो फीलिंग्स हैं बताऊं। आपको ऐसा लगता है बिना बताए भी काम हो सकता है, या मुझे नहीं बतानी। ठीक है, और थोड़ा सा पोजेसिव और कंट्रोल की एनर्जी दिख रही है मुझे। या तो आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हैं, या आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशंस को रोक लेते हैं। अगर सामने वाला आपके हिसाब से रिएक्ट कर रहा है तो
ठीक है, नहीं तो आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग चलता रहे। ये आपकी लव लाइफ का, मैरिड लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस साबित हो रहा है, साबित होगा, क्योंकि हर इंसान अपनी थॉट रखता है, हर कोई आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। आपकी बात अगर कोई 80% मानेगा तो 20% वो अपनी भी मनवाएगा, और ये चीज़ें शायद आप पसंद नहीं करते, या ये चीज़ें शायद आप अलाउ नहीं करते। जाने अनजाने आप ये गलती कर रहे हैं स्कॉर्पियंस। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि एक हेल्दी रिलेशनशिप को ट्रस्ट करो, फ्रीडम दोनों साइड से बनता है। ऐसा नहीं आप फ्रीडम चाहते हो और अपने पार्टनर को फ्रीडम ना दो, ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ें हैं वो दोनों साइड से एक साथ चलेंगी। ओके, तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ध्यान रखना है। कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि आपके दिल के कुछ पुराने ज़ख्म अभी भी पूरी तरह से भरे नहीं हैं स्कॉर्पियंस। शायद आप खुद में बिज़ी रहते हैं, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन ज़ख्मों को कहीं ना कहीं आपने अपने मन में रखा है। अंदर ही अंदर वो आपको तोड़ रहे हैं, अंदर से वो पेन अभी भी मौजूद है, अभी भी वो पेन गया नहीं है। ओके, तो एक सैडनेस की एनर्जी आपके अंदर नज़र आ रही है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पहले खुद को हील करें। आपका हीलिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको हीलिंग करनी है, तभी आपकी लव लाइफ के, मैरिड लाइफ के ब्लॉकेजेस दूर होंगे। आपको हील करना है, आपको सही एनर्जी वाले लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने हैं, तभी आएंगे जब आप हील कर लेंगे। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव शिफ्ट नज़र आ रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन के चांस बनेंगे। अगर आपका किसी के साथ नो कांटेक्ट चल रहा है, न्यू बिगनिंग होगी, आपकी इमोशनली क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत हाई नज़र आ रही है, लेकिन आप डिसीजन बनाने में कश्मकश में रहने वाले हैं स्कॉर्पियंस। आप पास्ट को आप फ्यूचर पर भारी डाल रहे हैं, पास्ट की पनिशमेंट फ्यूचर पर डाल रहे हैं आप। ठीक है, तो पास्ट का जो भी कुछ है उसको फ्यूचर की पनिशमेंट मत बनने दो। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कुछ भी ऐसा मत करो जिसका इम्पैक्ट जो है वो फ्यूचर पे आए। अगर आप पुराने दर्द को पकड़ कर रखेंगे तो नई खुशियों के लिए जगह नहीं बनेगी। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं पुराने दर्द को लेट गो करो, पुराने पेन से निकलो, तभी आप जो है खुशियों को अट्रैक्ट कर सकते हो, खुशियों के लिए तभी जगह बनेगी। स्कॉर्पियंस, आपकी लव लाइफ का ब्लॉकेज जो है वो सिर्फ यही है कि आप जो है बदलाव से भी डरते हैं, आप चीज़ों के बदल जाने से डरते हैं। जब तक आप डरते रहेंगे ज़िंदगी कैसे बदलेगी। हर चीज़ अच्छी एक बदलाव लेकर आती है, तो बदलाव से आपको डरना नहीं है। अगर आप यूज्ड टू हो गए हैं अपनी लाइफ में, तो बताइए आगे की लाइफ, आगे की जो चेंजेस है वो आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉपर वे में आपकी लाइफ में आएंगे नहीं। तो ये सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस मुझे आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में नज़र आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का पेज है, आपको एनर्जी चेंज करनी होगी। ठीक है, यूनिवर्स आपको इमोशनली स्ट्रांग बना रहे हैं ताकि जब सही पर्सन आपकी लाइफ में आए, या जो पर्सन है वो सही तरीके से आए, या जो है वो हेल्दी रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सके, उसको ग्रो कर सके। ये रिलेशनशिप हेल्दी और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बन सके। ट्रस्ट कीजिए, जो प्यार आपके लिए लिखा है वो सही वक्त पर ज़रूर आएगा। ट्रस्ट इशू हो रहे हैं आपको, कोई बात नहीं, लेकिन उन पर कंट्रोल कीजिए, काबू पाइए, क्योंकि यूनिवर्स आपको आपका सोलमेट, आपका रियल पार्टनर, आपका ट्रू लव आपको दे रहे हैं। ओके, सो बहुत प्यारा रिश्ता है आपके पास, बहुत प्यारा पर्सन है आपके पास, और अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्दी आपका सोलमेट आपको मिलने वाला है। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो यही पर्सन आपका सोलमेट है जिसके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ये आप करके अपनी लव लाइफ के, मैरिड लाइफ के ब्लॉकेजेस दूर कर सकते हैं। ट्रस्ट कीजिए, जो अब पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, या जो अभी है, जो आपके दिल को सुकून देता है, जिसके साथ आपको बैठ के कंफर्टेबल फील होता है, जिसके साथ आपको इनर पीस मिलता है, वही आपका सोलमेट है। तो उस पर ट्रस्ट कीजिए,
सो या थैंक यू सो मच। ये आप लोगों की रीडिंग थी। आई रियली होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम ट्रू एंड लॉयल लव। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर स्कॉर्पियंस।